बंगाल में बीजेपी को धूल चटाने वाली ममता बनर्जी ने एक बार फिर से बता दिया है कि 2026 में बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की सरकार आने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, जब बिहार में महागठबंधन की हार हुई और कांग्रेस अलग और तेजस्वी यादव अलग जब समीक्षा बैठक अपने विधायकों से कर रहे थे कि बिहार के अंदर आखिर महागठबंधन की इतनी बुरी तरीके से हार क्यों हुई, तब सबका कहना था कि इंडिया गठबंधन का लीडरशिप जो है वो ममता बनर्जी को सौंप दिया जाए, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी के अंदर ही वो ताकत है जो बीजेपी को धूल चटा सकती है। आपको हम बता दें कि बीजेपी की भी यही सबसे बड़ी कमजोरी थी कि बिहार में खुद की सरकार और बंगाल में खुद की सरकार बीजेपी नहीं बना पाती है, और ये बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी साबित होती है। और इसका कारण है वोट बैंक, क्योंकि मुस्लिम बहुमूल एरिया जो है वो बीजेपी को वोट करती ही नहीं है। और बंगाल में बीजेपी भी ममता बनर्जी पर लगातार आरोप लगाती रहती है कि ममता बनर्जी की पार्टी जो है वो मुस्लिम की पार्टी है, लेकिन ममता बनर्जी ने अपने ऊपर से ये दाग हटाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। दरअसल बहुत हिम्मत चाहिए अपने ही वोट बैंक को बिगाड़ने का, और ममता बनर्जी ने अपने ही वोट बैंक को बिगाड़कर अपने जीते हुए विधायक को पार्टी से निकालकर ये साबित कर दिया है कि राजनीति में जज्बा से ज्यादा हिम्मत चाहिए। आप में हिम्मत होना चाहिए कि सामने ये देखते हुए भी कि हमारे हाथों से 20,000 30,000 वोट निकल रहे हैं, फिर भी उन्होंने एक्शन लिया कि हम इन्हें पार्टी में नहीं रहने देंगे। और ये बीजेपी के लिए सबक भी है, क्योंकि ममता बनर्जी ये दिखाना चाहती थी कि ममता बनर्जी डिसीजन लेने से पहले बहुत कुछ सोचती हैं, और ममता बनर्जी ने यह भी दिखा दिया कि मेरे अंदर हिम्मत है कि हम आगे आने वाले सभी कार्यों को नजर में रखते हुए किसी को साइड करने में तनिक भी नहीं सोचेंगे। उन्होंने यह भी बता दिया है कि हम बीजेपी नहीं है कि हमारे खिलाफ कोई खड़ा हो जाएगा तो हम अपना वोट बैंक बचाने के लिए उसे भी बीजेपी का गमछा थमा देंगे और पार्टी में शामिल कर लेंगे, ताकि चुनाव में उनके हिस्से का वोट हमारे पास आ जाए, यानी कि उनके जाति का वोट हमें मिल जाए। आपने देखा कि बंगाल के अंदर हुमायूं कबीर जो कि टीएमसी के विधायक है, उन्होंने खूब विवादित जो है बयान देना शुरू कर दिया था। बाबरी मस्जिद को लेकर वो लगातार बगावत छेड़ रहे थे, और ममता बनर्जी को ये तनिक भी पसंद नहीं था। ममता बनर्जी ये कभी नहीं चाहती कि हमारे एमएलए जो है वो इस तरीके से विवादित बयान दे। ममता बनर्जी का कहना है हमारे एमएलए ये चाहते हैं कि साल 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव में हमें टिकट मिले, जबकि ममता बनर्जी ने ये पहले से डिसाइड कर लिया है कि हुमायूं कबीर को टिकट नहीं देना है। इसी बीच हुमायूं कबीर को ममता बनर्जी ने अपने पार्टी से निकाल दिया है, ये जानते हुए भी कि वो मुस्लिम नेता है और उनके जाने से मुस्लिम वोट बैंक जो है वो बिगड़ सकता है। ममता बनर्जी ने तनिक भी नहीं सोचा कि अपने जीते हुए विधायक को चुनाव से पहले हम क्यों निकाल रहे हैं, और कहानी यही खत्म नहीं हुई। ममता बनर्जी ने भरतपुर विधानसभा से हुमायूं कबीर यानी कि अपने विधायक को निकालने के बाद उसी एरिया में जाकर रैली भी की, और इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए कि वर्तमान विधायक को पार्टी से निकालकर उन्हीं के एरिया में जाकर निशाना साधते हुए उनके वोट को अपने तरफ खींचना, और ये हिम्मत जो है वो ममता बनर्जी ने दिखाया। देखिए, ममता बनर्जी एक महिला कटावर नेता है, वो किसी के सामने अपनी बातें रखने से थोड़ा भी डरती या चुपती नहीं है, क्योंकि उन्हें जब भी बोलने का मौका मिलता है वो खुल के बोलती हैं, चाहे वो कोई भी हो। लालू प्रसाद यादव से भी अगर उन्हें बगावत करना था तो वो बगावत करने से थोड़ा भी नहीं सोची। हाँ, ये बात अलग है कि अब वो उनके साथ है, लेकिन एक बात हम आपको और बता देते हैं कि बीजेपी को धूल चटाने वाली ममता बनर्जी ने यह साफ कर दिया है कि पिछले विधानसभा चुनाव में किया था वो हम 26 में भी करेंगे। अब सवाल यह भी है कि पहले उनके साथ प्रशांत किशोर थे, प्रशांत किशोर का नाम रणनीति में तो सबसे पहले था, तो प्रशांत किशोर ममता बनर्जी के साथ थे, लेकिन इस बार साल 2026 के चुनाव में ममता बनर्जी के साथ प्रशांत किशोर नहीं है, तो क्या उसके वजह से ममता बनर्जी बिखरेंगी या आगे किसी से हेल्प लेने की कोशिश करेंगी? देखिए, अभी चुनाव में समय है, कुछ ही दिन बाद वहां पे चुनाव होने वाला है, उसकी रणनीति जो है वहां पर ममता बनर्जी बना रही है। ममता बनर्जी को कहा जाता है कि बीजेपी के सामने अगर बीजेपी को जवाब देने वाला कोई व्यक्ति है तो वो ममता बनर्जी है, और ममता बनर्जी इसी अपने रुतबे और रौब के लिए जानी जाती हैं। धन्यवाद। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।